हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेशन लाया हूं। इसमें सारे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप एक जगह नोट कर लें और आप याद करने की कोशिश करें। अभी तो एग्ज़ाम है टेस्ट का, टेस्ट के बाद आप ज़रूर नोट करें इसको, ठीक है। इससे आपको क्या फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको फाइनल एग्जाम के लिए इतना बेहतर तैयार करवा दूंगा कि आपको 80% प्लस हो सकता है 90 भी, जो अच्छे पढ़ते हो 90% भी ले आए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले इसको अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। मैग्नीशियम समीकरण 2MgO2, 2MgO में MgO की भौतिक अवस्था क्या है? तो MgO इसमें आपका ठोस है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर जो है आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पिता हवा में जलना अभिक्रिया है कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ज़्यादातर जलने वाला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही आता है, ठीक है। किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? तो आपको पता होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। कल भी वीडियो मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में। कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसमें देखिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण में 2NaCl 2H2O और 2NaOHCl2H2, इसमें क्लोरीन 2 है, इधर भी देखिए क्लोरीन 2 है, ठीक है। आपका सोडियम कितना है? 2 है, तो सोडियम भी आपका 2 है यहाँ पर। इस तरह से देखना है आपको कितना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो वीडियो जो है लंबा खींच जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव सेशन है इसलिए बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें कौन सा? फिर से ये है, देख लेना आपको किस तरह से है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण, फिर यानी संतुलित रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दो मिला 1+2 = तीसरा हो जाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? ये वियोजन माने टूट जाता है। एक पदार्थ जो है वो दूसरे और तीसरे पदार्थ में टूट जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaOH2O, Ca ब्रैकेट में OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, आपको सारी अभिक्रियाएं एक बार बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना। भोजन का पचना आपको पता होगा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कली चूना जो है CaO पर जब डाला जाता है तो वह अभिक्रिया होती है, क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका? तो पता है हमको कि CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, यानी बुझा हुआ चूने का पानी का यूज करते हैं। आपका चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, A नंबर ऑप्शन में है कैल्शियम ऑक्साइड। चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना का CaO होता है और संगमरमर का CaCO3 होता है। यौगिक X का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों पर सफेदी की जाती है, तो फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड को घोला जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो चूना हो ही गया, लेकिन घोला किसको जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को घोला जाता है, ठीक है। संगमरमर का सूत्र आपको पता है CaCO3। अभी बताएं किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आ जाती है? तो CaCO3 वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद आपका साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, यानी अभिक्रिया से आपको दे सकता है क्वेश्चन। आपका शरीर में कार्बोहाइड्रेट से टूटने पर बनता है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो वियोजन संयोजन के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया है आपका वियोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3
एरो CaO CO2, ये उष्मा वियोजन है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वियोजन कौन सा हो जाएगा? प्रकाश वियोजन आपका Ag सिल्वर क्लोराइड है ना, AgCl को सिल्वर और क्लोरीन में टूटना क्या है? आपका प्रकाश वियोजन का उदाहरण है। विद्युत वियोजन का उदाहरण कौन सा है? विद्युत वियोजन 2H2O 2H2O2, ये आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो वो धूसर रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य में प्रकाश अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना, AgBr बोलते हैं इसको। ठीक है, जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? हाइड्रोजन होगा इसका आंसर। जल के विद्युत विच्छेदन से धन इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? एनोड पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभिक्रिया CuSO4 FeSO4 Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। BaCl2 Na2SO4 BaSO4 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन है। देखिए यहाँ पर Ba यहाँ भी है, SO4 साथ में मिल गया, SO4 साथ में मिल गया। ठीक है, Na2 यहाँ भी है, Na2 यहाँ, और Cl2 यहाँ पर है। आपका दोनों जो है एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन में अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन का योग होता है या वृद्धि होती है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, समीकरण 2CuOH2 आराम से बताइएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, जंग लगना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संक्षारण से बचने का उपाय कौन सा है? धातुओं पर जस्तीकरण का लेप कर देते हैं। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? विकृत गंधिता जो है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रति उपचायक कहते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपको ये देखना संतुलित रासायनिक समीकरण देगा। आराम से संतुलित रासायनिक समीकरण को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी है, यहाँ भी है, देख लीजिए, और यहाँ भी है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अच्छा, एक भूरा रंग का चमकदार एक्स है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स तथा काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो ये जो है कॉपर ऑक्साइड होगा। क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड है ना। कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग किए, इसमें उष्मा दिए, तो क्या बना? 2CuO बना। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है? तो आपको याद रखना है लाल, है ना। आपका ये जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा, छ और ल नी याद रखिए, छलनी। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अगर आपको अम्ल का याद रखना, अनिल याद रखिए, अनीला अनिल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल जो है नीला लिटमस को, अनिल से याद रखिए। ठीक है, तो एक विलियन लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है तो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलियन कौन सा है? अम्लीय ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक का नाम बताना है तो इसमें लिटमस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्राकृतिक सूचक जो है आपका लिटमस, हल्दी, प्याज तीनों हो सकता है। निम्न में दिए गए पदार्थों में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंगीय सूचक की तरह लिटमस व्यवहार करता है।
उसके बाद है आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र NaCO3, NaHCO3 याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का सूत्र है, चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है चूना जल का रासायनिक नाम क्या होगा? चूना जल का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। सभी अम्लों में होता है, सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, कॉमन रूप से हाइड्रोजन सभी अम्लों में होता है। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन, जबकि क्षार जो है OH- उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना आपको, OH- क्षार, अम्ल में H+ आयन। परवल अम्ल जो है, परवल अम्ल का उदाहरण ये तीनों है, HCl, HNO3, H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसको क्या कहते हैं। और नेक्स्ट, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। OH उत्पन्न करने वाले क्षार होते हैं दुर्बल। पीएच स्केल का परास 7 से 0 से 14 तक होता है, 0 से 14, 7 तक होता है। 7 होता है शुद्ध माने न्यूट्रल होता है, और बाकी जो है 7 से पहले अम्ल होता है, 7 से कम यानी, और 7 से ज़्यादा होता है क्षार। एक विलियन का पीएच मान 7 है तो वो विलियन क्या है? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान जो है वो कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में पीएच मान वाले वर्षा का अम्लीय वर्षा कहेंगे, 5 वाला अम्लीय वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, उस विलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है, जबकि दही बन जाती है तब पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 6 से कम हो जाएगा, यानी अम्ल जितना होगा वो दही बनेगा। कोई विलियन जो है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में होगा, इस विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अपच के उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एंटासिड, जिसमें आपका क्या होता है? आपका एंटासिड में क्षार का उपयोग किया जाता है। पेट में गैस हो जाने से आप किसका उपयोग कीजिएगा? बेकिंग सोडा का विलयन का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये क्षार होता है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? आपका दुर्बल क्षार है, ठीक है, जिसको खा भी सकते हैं दुर्बल क्षार को। हमारे उदर में जो है ना वो क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है कठोर भाग दांत का। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसमें सारे अम्ल बताए हैं, वो शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं जाके। डिस्क्रिप्शन आपको क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स वाले वीडियो में सेक्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा। मैथनोइक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। कोई भी डंक होगा उसमें मैथनोइक अम्ल ही पाया जाता है, जैसे मधुमक्खी का डंक है ना, इसमें भी मैथनोइक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये दुर्बल क्षारक रगड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें मैथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। मधुमक्खी के डंक में आपका फिर से मैथनोइक अम्ल, कोई भी डंक में मैथनोइक अम्ल। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है। यहाँ पर है क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनता है, तो क्लोरीन एवं क्षार से क्लोर क्षार अभिक्रिया बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उस सूत्र भी आप देख लीजिएगा, है ना। बुझा हुआ चूना एवं क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है।
विरंजक चूर्ण को CaCO2 के द्वारा दर्शाया जाता है। कपड़ों में विरंजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है कड़कपन प्रदान करने के लिए कपड़ों में। ठीक है, आपका बुझा हुआ चूना निम्न में से किससे अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो आपका हाइड्रोजन से। नेक्स्ट, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। खड़िया संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, पहला ही चैप्टर में ये सब बता दिए हैं। बेकिंग सोडा का आपका नाम क्या है? बाजारू नाम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा दोनों हो जाएगा। मीठा सोडा जो है आपका, मीठा सोडा जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? अब बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पर है? देखिए NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट, शरीर की अम्लता को दूर करने में उपयोग होता है। शरीर की अम्लता को दूर कर NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, यानी खाने वाला सोडा का। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, यानी बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। धोने वाला सोडा का सूत्र आपको बताना है Na2CO3 10H2O। 10H2O जल का भाग है। नेक्स्ट, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O हो जाता है। हीलियम क्या है? हीलियम आपका अधातु है। ठीक है, सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व है आपका हीरा। ठीक है, सबसे कठोर तत्व हीरा। कमरे के ताप पर द्रव धातु, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर कौन सा द्रव में पाया जाता है? पारा पाया जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर है। अगर चांदी दे दे, Ag दे दे तो और अच्छा है, Ag होना चाहिए। ठीक है, जो दे दे उसके अनुसार। अक्रिय तत्व हीलियम है। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है Au। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके गैस बनाती है हाइड्रोजन से। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? सोना है। सोना सबसे ज़्यादा टिनाया जा सकता है, यानी तार बनाया जा सकता है उसको सबसे लंबा। उष्मा के कुचालक धातु है लेड एवं पारा। एक द्रव धातु का नाम बताना है तो वो पारा है। नेक्स्ट है, चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका अधिकतर धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है Hg। ठीक है, उसके बाद पारा और एक अन्य धातु को मिलाएंगे तो अमलगम बनेगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल से याद रखिए पिताजी। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक कहाँ है? कॉपर और Zn। ठीक है, कांसा मिश्र धातु किसका? कॉपर और Sn का, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्र धातु से क्या बनता है? आपका तांबा बनता है। ऐसे धातु ये देख लीजिए एक बार सरसरी नज़रों से, इस सब क्वेश्चन को देख लीजिए, ये सब आपका आ सकता है। ठीक है, जो टिक किया हुआ है उसमें से तो बहुत ज़्यादा चांस है। अब जो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या आपका 6 होता है। कितना होता है? 6। कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। द्विआबंध एवं त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक कहलाते हैं असंतृप्त कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेता है, इसको एल्केन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एथेन का सूत्र आप देख लीजिए। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और इसमें -2 कर दीजिए एल्किन में तो CnH2n हो जाएगा। और फिर -2 कर दीजिए तो CnH2n-2 एल्काइन का हो जाएगा। यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन का आपको इस तरह से याद कर लीजिए, -2 -2 कर करके। ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। और इस तरह प्रकार्यात्मक समूह का भी देख लीजिए। OH जहाँ लगा रहेगा वो आपका हो जाएगा एल्कोहल का। क्या हो जाएगा? OH जहाँ लगा हुआ है तो वो एल्कोहल का हो जाएगा। COOH का हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पूछ सकता है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद जो है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है।
तो इसका जो सहसंयोजक आबंध होता है वो 7 होता है। आपका OH जहाँ लग गया तो वो एल्कोहल का हो जाएगा, ये ध्यान देना है ना, लास्ट में OH रहेगा वो एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम कौन सा वैज्ञानिक दिया था? डॉबराइनर दिया था। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका न्यूलैंड ने दिया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर, मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है ना। ग्रुप कितना है? 18 है। ठीक है, आपका ध्यान देना है, यानी ग्रुप जो है आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों वर्गों की संख्या कितना है? 18 है, अभी बताएं। और आवर्त की संख्या 7 है, आवर्त 7 है। ठीक है, आवर्त 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो मैं मेहनत करके ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।